नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूँ सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय से लेकर ईडी की जो विशेष कोर्ट है वहां पर लाया गया है और यहां पर पेश किया गया है। हेमंत सोरेन कोर्ट परिसर में पहुंचने के बाद, बाहर निकलने के बाद हाथ हिलाकर मीडिया के कैमरों की तरफ भी उन्होंने दिखाया। हरे पहाड़ वाली गमछी लेकर हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे थे और साथ में केस के जो आईओ हैं, ईडी के अधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, वे ईडी कोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन को लेकर। अब से थोड़ी ही देर पहले हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंच गए। ईडी कार्यालय उन्हें लेकर आया गया है और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ही अभी अंदर ईडी कोर्ट के अंदर हेमंत सोरेन मौजूद है और बाहर, कोर्ट के बाहर देखिए क्या कुछ व्यवस्था है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है, लोकल पुलिस है और तमाम पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। ये तस्वीर आप ईडी के विशेष कोर्ट के बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह से अभी हेमंत सोरेन को अंदर ले जाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं। संजय, मुख्यमंत्री पहुँचे, गाड़ी से बाहर निकले और हाथ हिलाकर मीडिया के कैमरों की तरफ एक बार फिर से उन्होंने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की वो नर्वस नहीं है। बिल्कुल, वो संदेश दरअसल यही देने की कोशिश कर रहे हैं और कल शाम से ही जब से उनकी गिरफ्तारी हुई, जब राजभवन गए, उस वक्त भी थम्स अप करके उन्होंने एक तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि वो इसको लेकर के प्रिपेयर्ड हैं और इस पूरी लड़ाई को वो पॉलिटिकल लड़ाई पहले ही से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का कोई मामला उन पर नहीं बनता है, जहाँ उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जब SC/ST थाने में जो केस भी कराया गया, उसमें भी बाकायदा उन्होंने कहा कि चूंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं इसलिए जो है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो प्रयास यही है और ख़ास करके एक वीडियो जो आज जारी किया गया, जो बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया, या फिर हो सकता है कि गिरफ्तारी की आशंका के पहले ही वो वीडियो वो रिकॉर्ड किए होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो वो ज़रूर यह कोशिश कर रहे हैं और कि अपने लोग जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन तक यह बात पहुँचे कि उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से अभी PMLA कोर्ट में जैसे ही उनका दाखिला हुआ तो वो हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो अभिवादन उन्होंने किया और उसके बाद वो हाथ हिलाते हुए अंदर मुस्कुराते हुए गए। तो एक तरीके से वो यह ज़रूर यह दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो परेशान नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी देखिए कि क्या कुछ हो सकता है। ये जो PMLA कोर्ट में लाया गया है, इनको सुनने में ये आ रहा है कि 14 दिनों का ईडी रिमांड पे ले सकती है, प्रे करेगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, प्रे करेगी और अगर कोर्ट इसको मंजूर करता है तो फिर आगे कहाँ पे उनको रखा जाएगा, चूँकि पूछताछ तो होनी है। कई दफ़े हुआ है कि रिमांड में लेने के बावजूद जो है ईडी के अधिकारी जेल जाकर के पूछताछ अपना किए हैं। तो होटवार का भी तैयारी है, होटवार जेल की पूरी तैयारी कर ली गई है। हो सकता है कि यहाँ से सीधे जो है होटवार भी उनको ले जाया जाए। अगर रिमांड भी मिलता है ईडी को तो जेल में ही रख करके जो है ईडी के अधिकारी वहाँ से पूछताछ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ईडी दफ्तर में रखकर भी पूछताछ। बिल्कुल, वो तो आमतौर पे यही होता है कि ईडी दफ्तर में ही रखा जाता है, लेकिन खास मामलों में चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा का भी मामला है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि होटवार, चूँकि एक कैंप जेल की बात आ रही थी, लेकिन सुबह जो कई अधिकारियों से जो बातचीत हुई उसमें यह बताया गया कि होटवार जेल की तैयारी है। तो संभवतः यह उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से इन्हें होटवार ले जाया जा सकता है। फिलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन को ले जाया गया है PMLA कोर्ट में और वहाँ पे जैसे ही ईडी ये प्रे करेगी कि भाई ईडी के पास एविडेंस है। हालांकि बार बार हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि ये भूमिहारी ज़मीन है जिसकी बातचीत हो रही है, उसका न खरीद हो सकता है न बिक्री हो सकता है। तो आखिर किस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है? तो ये बाकायदा ये बता रहे हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन चूँकि ईडी ने
एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, भले ही आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो एविडेंस हो सकता है कि ईडी के पास मजबूत हो और ठोस एविडेंस के आधार पे ही उनकी गिरफ्तारी हुई हो। तो अब ये देखना होगा कि ये जो एविडेंस है उस किस तरीके से अपना पक्ष जो है ईडी रखती है। पीएमएलए कोर्ट के जो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं, प्रकाश कुमार शर्मा करके हैं, उनके पास इनको पेश किया जाएगा। तो अब आप इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, दर्शकों को भी इंतज़ार करना होगा और लाइव में आप लोग जुड़े रहिए। कभी भी हेमंत सोरेन निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप तस्वीर जो है आप सामने का भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है वहाँ पे। तो ये कैमरा पलटकर आपको सामने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अब कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये आप सामने की तस्वीर देख रहे हैं, कोर्ट परिसर की तस्वीर आप देखिए कि ईडी कोर्ट के अंदर अभी हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो गए हैं और अधिक से अधिक कोशिश होगी कि दिनों तक रिमांड पर हेमंत सोरेन को लिया जाए। संजय, क्या लग रहा है, क्या होगा अभी? देखिए, अभी तो जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि ईडी अपना पक्ष अंदर रखेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास और ईडी अपना बताएगी कि हमारे पास एविडेंस है और इसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको रिमांड में दिया जाए। 14 दिनों का मैक्सिमम एक साथ रिमांड पे मांगा जा सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो कितने दिन अलाउ करते हैं। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब वहाँ से हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ अंदर हुआ है। तो फिलहाल जो भी दर्शक जो लाइव में जुड़े हुए हैं वो आप लोग बने रहिए और हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहें। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हेमंत सोरेन की पेशी हो रही है, दूसरी तरफ भरसक प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से राज्यपाल जो है समय दे दें, लेकिन राज्यपाल ने अब तक कोई समय नहीं दिया है। सनी, दोपहर में भी चंपाई सोरेन के तरफ से समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं दिया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से सर्किट हाउस में सत्ता पक्ष के ज़्यादातर विधायक जो हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनको बुलाया जाए, लेकिन अब तक के बुलाया नहीं जाना और राज्य में जिस तरीके का सियासी संकट उभरा है वो एक तरीके से अंधेरा जैसा एहसास कराने वाला है। के हिसाब से धुंध है बिल्कुल, जो मौसम में जो धुंध दिखाई दे रहा है वही धुंध जो है इस वक्त झारखंड की सियासत में भी है। महागठबंधन के पास आंकड़ा है, वो सरकार बनाने का दावा पहले ही कर चुका है, लेकिन अब तक बुलाया नहीं जाना ये एक सवाल है। विधायकों की आपात बैठक भी बुलाई गई है, ऐसी खबर आ रही है। बिल्कुल, एक खबर ये आई है कि बीजेपी विधायक दल की एक आपात बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो सियासी समीकरण जो इस वक्त झारखंड में उभरा है उसको देखते हुए, चूँकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड में बीजेपी, तो लिहाजा ऐसे में बैठक जो है पार्टी की एक होनी है। तो कई सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। अभी आप देखिए कि एक तरफ एक पक्ष है जिसके पास आंकड़ा है, वो यह दावा कर रहा है कि वो सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन उसके दावे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, नज़रअंदाज राज्यपाल की तरफ से किया जा रहा है। तो अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जो खबरें आई बीच में, जो हमने चलाया भी कि राज्यपाल ने बाकायदा गृह विभाग से समय मांगा है, सलाह मांगा है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है। परिस्थिति तो सामने है, आंकड़ा पर्याप्त है, लेकिन बावजूद इसके हो सकता है कि कुछ और वजह रही होंगी। एक जो वजह बताया जा रहा था सनी कि ये जो विधायकों का जो समर्थन का जो पत्र है उसमें क्या हेमंत सोरेन का भी हस्ताक्षर है, क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए तो उनका हस्ताक्षर कैसे हो सकता है। ये एक टेक्निकली बातचीत सामने आई, लेकिन खबर ये है कि हेमंत सोरेन को 5 बजे ही शाम में गिरफ्तार कर लिया गया था और विधायक दल की जो बैठक हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की वो 6 बजे के बाद हुई है, 6 बजे हुई है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का इस पर हस्ताक्षर नहीं है। वो तो बाद में जब
बहुमत परीक्षण का वक्त आएगा तो वो अपना कोर्ट से अनुमति लेकर के अपना हस्ताक्षर देंगे, करेंगे, या फिर वो पेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होगा उस बहुत बार होता है कि जेल में रहने वाले भी विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा में वोट लेने आते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां होती है कि फ्लोर टेस्ट कराना पड़े सदन के अंदर, तो जेल में रहने के दौरान भी हेमंत सोरेन बाहर आएंगे और वो अपना वोट दे सकते हैं। तो फिलहाल जो समर्थन प्राप्त जो पत्र है चंपई सोरेन के पास, जिसको राज्यपाल को सौंपा गया है, उसमें 43 विधायकों का समर्थन है। हस्ताक्षर है, समर्थन 47 विधायकों का है, लेकिन हस्ताक्षर 43 विधायकों का है, जो कि आंकड़ा से 2 ज़्यादा हैं। 41 विधायकों का समर्थन चाहिए और 43 का हस्ताक्षर के साथ साथ 47 का जो है समर्थन प्राप्त है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो है, अगर चीज़ें ऑलरेडी महागठबंधन के पक्ष में है, उसके बावजूद राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं, ये डिले जो कराने की कोशिश हो रही है, तो उस पे तो पूरे देश की नज़र है। राज्य के लोग भी देख रहे हैं कि राजभवन की क्या भूमिका है। बीते रात से कि जैसे विधायकों को लौटाया गया, विधायकों को दरवाजे के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। बाद में पांचों दल के, आप देखिए कि जेबीएम जो भले ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन सदन के अंदर जेबीएम आज भी जिंदा है। तो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के जो विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, वो माले के जो विधायक हैं इकलौते विनोद सिंह, वो चंपई सोरेन जेएमएम के तरफ से जो विधायक दल के नेता चुने गए, महागठबंधन के नेता चुने गए, वो सत्यानंद भोक्ता। तो ये पांचों लोग जो है कल जाकर के इन्होंने अपना दावा कर दिया है, समर्थन पत्र भी सौंप दिया है, लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है। तो फिलहाल तो अब ये है कि अब इंतज़ार हेमंत सोरेन के निकलने का भी है कि वो जब पीएमएलए कोर्ट से निकलेंगे तो क्या कुछ होता है, क्या उनको 14 दिनों के लिए जो रिमांड ईडी के तरफ से मांगा जाना है, क्या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में जाते हैं, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट यह बोलते हैं कि आपके पास क्या आधार है कि आप जो है 14 दिनों का न्यायिक हिरासत मांग रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट करना होगा। तो बिल्कुल थोड़ा वेट कीजिए। और ये सीधी तस्वीरें रांची के ईडी कोर्ट के बाहर से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और हेमंत सोरेन को लेकर आया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद आज ईडी के अधिकारी यहाँ लेकर आए हुए हैं प्रोड्यूस करने के लिए ईडी के कोर्ट में, और यहाँ कोशिश ये की जाएगी कि अधिक से अधिक दिनों के लिए मुख्यमंत्री को रिमांड पर भी लिया जाए, क्योंकि एक मामले के बाद कई और मामले निकलकर सामने आते हैं और उन मामलों में ईडी हो सकता है कि हेमंत सोरेन से जो है लंबी पूछताछ करे। तो ये तस्वीर आप देखिए ईडी कोर्ट के बाहर से आप देख रहे हैं और इंतज़ार हो रहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर यहाँ पर आया जाएगा। ईडी के जो अधिकारी हैं, केस के जो आईओ हैं देवव्रत झा, वे यहाँ पर अरेस्ट करने के बाद रात भर हेमंत सोरेन जो है वह ईडी दफ्तर में ही रहे। देर रात 1 बजे तक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात करने के बाद ईडी दफ्तर से लौटी, और उसके बाद फिर अभी सुबह देखिए ईडी कोर्ट में लेकर आया गया है। अब यहाँ से हेमंत सोरेन को कहाँ लेकर जाया जाएगा, इस पर नज़र जो है सबकी बनी हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार हो सकता है कि यहाँ से होठवार जेल भी हेमंत सोरेन को लेके जाया जाए और उसके बाद दूसरे दिन से उन्हें रिमांड पर लिया जाए और पूछताछ लगातार की जाए। तो ये सीधी तस्वीरें ईडी कोर्ट के बाहर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा है, और इसी गेट से अभी से थोड़ी ही देर बाद हेमंत सोरेन निकलने वाले हैं। एक तरफ ईडी कोर्ट पर सबकी नज़र बनी है और दूसरी तरफ राजभवन पर भी सबकी नज़र जो है वो बनी हुई है। और ये तस्वीर हम लगातार ईडी कोर्ट के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से तमाम जो अधिवक्ता हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अंदर सुनवाई चल रही है। अब तक जो पेश करने के बाद जज के तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन अभी बाहर निकले नहीं हैं। लग रहा है कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो
अधिक से अधिक दिनों तक हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। और पूरे देश की नज़र फ़िलहाल झारखंड पर है, क्योंकि अचानक से जो यहाँ पर सरकार गिरी है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दिया है मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर नज़र सबकी बनी है, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजभवन से चंपई सोरेन को नेता चुनने के बाद भी राजभवन से कोई बुलावा अब तक आया नहीं है। और राजभवन की मंशा पर कल से ही सवाल जो है ये खड़ा जो है विधायक वो कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर बाद निकलने वाले हैं। अंदर फिलहाल पेशी हो रही है। क्या संजय, क्या चल रहा है अंदर? फिलहाल अभी जो प्रक्रिया है वो अंदर उसको पूरा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन अभी भी अंदर हैं और थोड़ा वक्त अभी और लगेगा, और इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा सनी कि जैसे ही पीएमएलए कोर्ट से जो निर्णय होता है उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ, कितने दिनों का रिमांड मिला। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा दर्शकों को, जो लोग लगातार इस खबर पे नज़र बना करके रख रहे हैं। बहरहाल फिर से अगर बातचीत करें राजभवन के तरफ से, तो अभी जो अपडेट आया है वो यही है कि कोई उसमें बदलाव नहीं है, अब तक समय नहीं दिया गया है, और जो विधायक हैं वो अभी तक जो है इंतज़ार में हैं। हालांकि सर्किट हाउस में बैठ कर के भी विधायक हेमंत सोरेन की एक्टिविटी पे भी नज़र रख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कब लाया गया, हेमंत सोरेन के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके का सलूक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है और इस पर नज़र बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आपने हमने सबने देखा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में लाया गया पेशी के लिए, तो वो देखने से तो ये स्पष्ट हो रहा था कि वो बहुत ही नॉर्मल मोड में जो है हैं, और बाकायदा वो प्रिपेयर थे इन सारी चीज़ों के लिए, और उन्हें मालूम था कि ये जो उनकी यही वजह कि पहले ही वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके रखे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई करार दे रहे हैं, बाकायदा वो शुरुआत से ही बता रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। उनकी पार्टी भी पहले से ही आशंका जाहिर कर रही थी गिरफ्तारी को लेकर के। तो एक तरीके से आप देखिए, और ये जो आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि बीते 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी सनी, और सुप्रियो भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और बाकायदा कहा था कि एक विशेष विमान जो है एयरपोर्ट पे लाया गया था, और उस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक आशंका जाहिर की गई थी कि मुख्यमंत्री को उसी दिन दिल्ली ले जाया जाना था और वहाँ पे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी दिखानी थी। लेकिन वो उस वक्त नहीं हो पाया। उसके बाद सीआरपीएफ बीच में आया, बहुत सारा विवाद बढ़ा। आप देखे होंगे कि सीआरपीएफ पे भी केस दर्ज कराया गया। बाद में दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है वहाँ पे ईडी ने दबिश बनाई। फिर बाद में ये भी हुआ कि हेमंत सोरेन हैं कहाँ, लापता हो गए हैं कैसे करके। फिर एक दिन के बाद जो है मालूम ये चला कि वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं, अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट्स है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंगित ये करता है कि जो आशंका झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन का था कि ये जो अब जिस दिशा में ये उनकी लड़ाई जा रही है, तो ये गिरफ्तारी संभावित थी और उन्हें यह पूरा यकीन था कि गिरफ्तार होना ही है। क्योंकि आप देखिए इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, या फिर जिस तरीके से आज एक जो वीडियो जारी किया गया, तो वो यह दर्शाता है कि वो पहले ही, चूँकि गिरफ्तार होने वक्त का जो इनको जो जैकेट पहने हुए थे वो ब्लू जैकेट था, जिसको पहन करके वो गए थे राजभवन इस्तीफा देने से वापस आने के बाद जो बैठक किए थे उस दिन का वीडियो। ये 30 जनवरी को जो बैठक हुई महागठबंधन दल का, और जिसमें वो जैकेट पहने हुए थे, उसी जैकेट में पहन करके इन्होंने वीडियो शूट कराया। तो इन्हें यकीन हो गया था कि गिरफ्तार किया जाएगा, और यही वजह है कि ये अपनी बात जो है, राज्य के नाम जो संदेश इनको देना था अपने लोगों को, वो पहले से इन्होंने शूट करा करके रखा था। और आज सुबह सुबह जो है ये वीडियो हम लोगों तक पहुंचा,
और वो जो कि पूरा वायरल हो रहा है, लोग उसको जो है देख और सुन रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी ईडी कोर्ट में यहाँ पे जहाँ पे पीएमएलए कोर्ट में लाया गया है हेमंत सोरेन को, तो सबकी निगाहें उसी पर है और हम लोग जो है नज़रें बनाए हुए हैं। आप लोग भी लाइव में बने रहिए, कभी भी हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट होता है, कितने दिनों का रिमांड मिलता है, रिमांड मिलने के बाद क्या फिर से ईडी दफ्तर में ही रहेंगे या फिर जो होटवार में तैयारी की गई है वहाँ जाएंगे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है अब से थोड़ी देर के बाद जो अपडेट आएगा उसे देखते हुए। तो बहरहाल थोड़ा अभी इंतज़ार करना होगा, आप सब इंतज़ार कीजिए, लाइव में बने रहिए। इसलिए बने रहिए कि कभी भी हेमंत सोरेन बाहर निकल सकते हैं। और हम सारे लोग मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई इसी ताक में है कि कब जो है हेमंत सोरेन निकलें और कब एक खबर मिले कि क्या कुछ अंदर हुआ। तो अभी फ़िलहाल आप देखिए, कुणाल आपको कैमरे से दिखाएंगे कि कैसे जो है सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया है। भारी सुरक्षा कर्मी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, किसी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हो, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए जो सुरक्षा में जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। और आप देखिए कि यहाँ पे वकील भी जो हैं सारे लोग खड़े हैं एक झलक पाने के लिए हेमंत सोरेन की, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता हैं झारखंड में और जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन को हर कोई देखना चाहता है और ऐसे वक्त में तो ज़रूर देखना चाहता है जब एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, राज्य में सियासी भूचाल आ गया हो, सियासी संकट सा है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कोर्ट परिसर में हैं उनकी कोशिश है कि वो अपनी खुली आंखों से हेमंत सोरेन को देख सकें। तो आप देखिए कि चारों तरफ कैसे जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं इस इंतज़ार में कि हेमंत सोरेन जब निकलेंगे तो वो उनको देख सकें। हालांकि जब वो पीएमएलए कोर्ट में जैसे ही उन्होंने एंटर किया ईडी के अधिकारियों के साथ, उन्होंने सारे लोग जो खड़े थे यहाँ पर उन्होंने अभिवादन किया, कैमरे की तरफ भी देखा और बाकायदा एक संदेश देने की कोशिश की कि उनका हौसला जो है वो कमज़ोर नहीं हुआ है। और बार बार जब भी उन्हें गिरफ्तारी के बाद अगर ये मौका मिल रहा है कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी एक्टिविटीज से या संदेश दें वैसे लोगों को जो देखना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन को, तो वो ज़रूर वह यह कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हौसला उनका मजबूत है और वो इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो फ़िलहाल आप देखिए कि क्या कुछ होता है। पीएमएलए कोर्ट में लंबी बहस चल रही है अंदर। जैसे ही कुछ वहाँ से कोई निर्णय आता है, जैसे ही जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो निर्णय सुनाते हैं, उसके बाद ही जो है आगे क्या कुछ होगा वो तय होगा। तो फ़िलहाल आप लोग लाइव में बने रहिए और हम लोगों की कोशिश यही है कि आप तक जो है पल पल की खबरें हम लोग पहुंचाते रहें। तो सनी, एक तो हेमंत सोरेन जो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से जो अपडेट आएगी उसके बाद का जो आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट राजभवन से जो आना है, अब हेमंत सोरेन का जो ये मामला है ये उन तक सीमित हो गया है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अब उनको आगे कहाँ रखा जाएगा, कितने दिनों का रिमांड मिलेगा, ये तो एक सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंत सोरेन बड़े नेता हैं झारखंड के। इससे बड़ा सवाल ये है कि सरकार, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि झारखंड में जो महागठबंधन ने अपना नया नाम प्रस्तावित किया है नए नेता के तौर पे चंपई सोरेन का, और उसमें जो देरी कराया जा रहा है राजभवन के तरफ से, ये कितना असहज करने वाला है झारखंड के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, जो वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि इस्तीफ़ा जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा सौंपा, उसके बाद वहीं पर खड़े खड़े जो है ये
समर्थन का पत्र भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंप दिया। और उसके बाद अब तक, ये कल रात 8 बजे के आसपास की घटना है और अभी दिन के 3 बज गए हैं, लेकिन अब तक राजभवन से जो है बुलाया नहीं गया है। तो ऐसे में सवाल तो खड़ा हो रहा है और राज्यपाल और राजभवन की मंशा पर जो है कल से ही यही वजह है कि तमाम जितने विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर देरी क्यों की जा रही है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ होगा आगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। ये तो देखिए अब गिरफ्तारी के बाद का नेचुरल एक प्रोसेस है कि ईडी के जो कोर्ट में है उन्हें किसी को भी गिरफ्तारी के बाद प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद या तो जेल भेजा जाता है या फिर रिमांड पर लिया जाता है। तो ये तो यहाँ पर होगा, लेकिन जिस तरह से अब सरकार को लेकर जो उधेड़-बुन है उसको लेकर अभी सबके मन में कई सवाल हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो ये तस्वीर लाइव लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ईडी कोर्ट के बाहर से। ईडी कोर्ट पर तो सबकी नज़र है, साथ ही सबकी नज़र इस बात पर भी टिकी है कि आगे क्या होगा। आप बने रहे लाइव में, जैसे ही मुख्यमंत्री निकलते हैं तो फिर हम लोग लाइव में आपके साथ जुड़ेंगे।